श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार बंदऊँ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार जो दायक फल चार। परमात्मा की विशेष कृपा होती है। हर पूर्णिमा को आप सत्संग श्रवण करने के लिए अपने गुरुदेव महाराज के चरणों में उपस्थित होते हैं। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब सतगुरु के सत्संग का ना कुछ मोल न तोल, बजर की वाड़ी लग रही पल में दिन खोल। कहते भाई बहुत कीमती हैं ये पल, ये क्षण। सतगुरु का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, उसका कोई मोल तोल नहीं है। पता नहीं कितने जन्मों से आप साधना करते आ रहे हों और इतनी ही कवाड़ी अटकी हो कि गुरु की फूंक ही लग जाए और वह कवाड़ी खुल जाए, कान में फूंक ही लग जाए, या सामने से दृष्टि ही पड़ जाए, या संयोगवश गुरु छू दे, स्पर्श कर दे, हो सकता वह कवाड़ी खुल जाए। मुक्ति के द्वार में प्रवेश कराने के लिए ये सत्संग अद्भुत है। लेकिन थोड़ा सा समझना, केवल कानों से सुन लेना ही सुनना नहीं है। भक्ति के मार्ग में सुनना, श्रवण करना एक साधना है, एक सिद्धि है। जो अंतर आत्मा से सुना जाए उसको श्रवण कहते हैं। केवल कानों से सुनना ही सुनना है, जरूरी नहीं उस पर हमने अमल किया हो। इसलिए हर व्यक्ति के पास कान होते हैं, सुनता है, लेकिन श्रवण कोई कोई करता है। अगर कोई भगवान की कथा हो रही है, ये ज्ञान की, प्रेम की, सत्संग की गंगा बह रही है, केवल कान से सुन जाए, लेकिन मन में भविष्य की उलझनों में, है ना, कोई काम की, घर की चिंता में मन उलझा रहे हैं, तो वो सुनना नहीं कहलाता। इसलिए जब आप श्रवण करेंगे तब भक्ति की 3 सीढ़ी प्रकट होंगी। एक तो आपके अंदर प्रेम पैदा होगा परमात्मा के प्रति, दूसरी आसक्ति, संसार फीका लगने लग जाएगा, परमात्मा मीठे लगने लग जाएंगे, तीसरा वैराग पैदा होगा, मन संसार के किसी भी वस्तु में रुचि नहीं रखेगा, बस परमात्मा को पाने की तड़प पैदा होगी। ये 3 चीजें श्रोता के अंदर प्रकट होने लग जाती हैं। और आपको पता है, परमात्मा का चरित्र सुनने के लिए बड़े बड़े देवता भी तरसते हैं। आज जिनकी पावन जयंती है, पवन पुत्र शंकर सुवन केसरी नंदन श्री हनुमान जी महाराज को हम कोटि कोटि वंदन करते हैं। जब आप रामचरितमानस पढ़ते हैं, उसमें एक चौपाई आती है ना, प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। परमात्मा का चरित्र सुनने के लिए लालायित रहते हैं, वो ऐसे रसिया हैं। क्यों? सत्संग में वो रस बरसता है जो कान के द्वारा पान किया जाता है। एक रस है, आप रसगुल्ले से ले रहे हैं, संसार के पदार्थों से ले रहे हैं, जीभ से मुंह से गया, पेट में गया और उसका मलमूत्र बन गया। एक रस है जो संत हमारे कान से डालते हैं, जो हृदय में उतरता है। और हृदय में कौन है? जैसे हनुमान जी के इष्ट राम सीता लक्ष्मण, ऐसे हम बैठे हैं, हमारे इष्ट सदगुरु गरीबदास जी हैं, और गुरुदेव हमारे कान के द्वारा उस अमृत पान कराते हैं। तो हृदय में अपने इष्ट के चरण रहने चाहिए। जब भी ध्यान करें अपने इष्ट को ही पुकारें। प्यारी आत्माओं, जीवन में इष्ट क्यों जरूरी है? इष्ट होंगे तो अनिष्ट नहीं होगा। जीवन में गुरु क्यों जरूरी हैं? परमात्मा तो निराकार सत्ता है, अचल है, एक जगह विराजमान है, कहीं आता जाता नहीं है। गिरिदास जी हमारे फरमाते हैं ना, गरीब ऐसा अवगत राम है, आदि अंत नहीं कोए, बार पार की मत नहीं, अचल हिरंबर सोए। ऐसा अवगत अविनाशी परमात्मा है जिसका कोई वार पार आदि अंत नहीं है, वो अचल है।
लेकिन उस अचल में जब हलचल होती है ना, वो अपना साकार रूप लेके संत को, गुरु को धरती पर भेज देता है। ये चलता फिरता परमात्मा है। हमने कहाँ देखा है परमात्मा को? वो तो निराकार है, अविनाशी सत्ता है, तेज पुंज का स्वरूप है। लेकिन वही दिव्य शक्ति अपने रूप को गुरु रूप में यहाँ भेजती है। फिर हम गुरु को देखते भी हैं, उनका दर्शन भी करते हैं, उनको सुनते भी हैं, उनको स्पर्श भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं, लेकिन है अंदर वही निराकार सत्ता। इसलिए गुरु बहुत बड़ी शक्ति है। फिर आप पढ़ते हैं चौपाई में, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। किसकी नाई? गुरुदेव की नाई। हे हनुमान जी, आपकी जय हो, तुलसी बाबा कहते हैं। लेकिन गुरु की नाई, मेरे पर कृपा करना। मैं भक्ति और कृपा का वरदान मांगता हूँ, क्योंकि परमात्मा गुरु की कृपा के बिना मिल नहीं सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। तो इसलिए अपने अंदर उत्सुकता पैदा करें, हम सत्संग सुने, फिर उसको श्रवण करें, आत्मा से मनन करें, ध्यान करें, जो सुनाया है उस पर अमल करें। ऐसा नहीं कि कानों से सुन लिया बस सत्संग हो गया और व्यवहार चरित्र हमारा वही का वही रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, रामायण हर घर में पढ़ते हैं, लेकिन रामायण एक परिवार के कहानी थी, लेकिन हर घर को प्रेरणा देती है, हर घर को संदेश देती है। क्या? कि राम जैसा पुत्र हो, राम जैसा पति हो, राम जैसी मर्यादा हो। मेरा सभी पुरुषों से निवेदन है, ऐसी मर्यादा रखोगे जैसे राम ने रखी, वो राम तत्व हमारे भीतर उतर आएगा। अपनी पत्नी सीता के सिवा कभी किसी स्त्री को नजर भर के नहीं देखा राम ने। मेरी पत्नी के सिवा केवल बहन है, बेटी है, माँ है। ऐसी दृष्टि जब पवित्र हो जाती है तो राम उतर आता है। और डरते रहना चाहिए बुरे कर्मों से। क्यों? क्योंकि इन आँखों के लेंस से परमात्मा झांक रहा है, और हमने इन्हीं आँखों से भीतर झांक के उसका दर्शन करना है। अगर इन आँखों से विषय विकारों का दर्शन करेंगे तो राम रूठ जाएगा हमारा, वो दिखाई नहीं देगा, वो जाड़ा फिरा रहेगा। गुरु इस जाड़े को उतार देते हैं। इसलिए अपनी दृष्टि को बचा के रखना। 80% वासनाएं आँखों से प्रवेश करती हैं, बाकी 20% अन्य इंद्रियों से प्रवेश करती हैं। तो आँखों को पवित्र रखिए। और गुरु हमें यही उपदेश करते हैं भी सारा कुबाड़ा जो वो आँख के द्वारा ग्रहण करते हैं। फिर मन चिंतन करने लग जाता, फिर मन के अंदर बुरे ख्याल आने लग जाते हैं। जहाँ भी जाओ, बाजार में जाओ, शहर में जाओ, नौकरी करो, आश्रम में आओ, धामों पे जाओ, दृष्टि संभाल के रखना, पवित्र रखना, कहीं बहक ना जाए। अपने पति के सिवाय हर स्त्री को, दूसरे पुरुष को भाई, बेटा या पिता समान समझना चाहिए। दृष्टि को ठीक रखिए। और फिर सादे वेश में रहिए, जैसे सीता माता थी। कहीं चमक चांदनी बनने की जरूरत नहीं। जैसे पिता के घर में आते हैं, ऐसे आश्रम में हमें सादे वेश में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाहर का श्रृंगार तो संसार के इन भौतिक पुतले को रिझाने के लिए होता है, भीतर का श्रृंगार मालिक को रिझाने के लिए होता है। और जब कोई भक्ति मार्ग पर चलने लग जाता है, सबसे पहले उसके बाहर के ही ये प्रपंच छूटने लग जाते हैं। वो ज़्यादा श्रृंगार नहीं करेगा, उसके भीतर शील, संतोष, विवेक, दया, करुणा, मैत्री, ना प्रेम, वैराग्य, ये भीतर के आने लग जाते हैं, गुण आने लग जाते हैं। भरत जैसा भाई नहीं, लक्ष्मण जैसा समर्पित भाई नहीं, सीता जैसी पत्नी नहीं। अरे रावण की लंका में रहकर भी रावण छू नहीं पाया, यूं कि यूं सुरक्षित लौट के आ गई। हनुमान जैसा दास नहीं, कौशल्या जैसी माता नहीं। हनुमान जी को देखो आप, अगर हमने भी दासत्व ग्रहण करना है, हनुमान जी से प्रेरणा लेनी है। गरीबदासा तन में दर्श है, सबका हुजे दास, हनुमान का हेत ले रामचंद्र के पास। बल बुद्धि विद्या में के और ज्ञान के प्रकांड विद्वान होते हुए भी घुटने टेकर हाथ जोड़ के नीची गर्दन करके राम के चरणों में। ऐसे ही जब हमें सेवा का अवसर मिल जाए तो नम्रता से, और गुरु धाम में सेवा छोटी बड़ी कभी नहीं होती है। सेवा मिल गई समझ लो बहुत बड़ा
पुण्य आगे आ गया, फिर चाहे झाड़ू में लगा दे, चाहे बर्तन में लगा दे, चाहे पोछा मारने में। ऐसा नहीं कि मैं तो बस पास में ही खड़ा रहूँगा, यही मेरी सेवा। नहीं, हनुमान जी कितने बड़े बड़े काम किए हैं। और इस सेवा से, इस दास भाव रखने से क्या होगा? कोट कर्म जो तन लिपटाई, दासा तन बिन छुटे न भाई। कहते हैं करोड़ों कर्म हमारे पर लिपटे हुए हैं, पता नहीं किस किस जन्म में हम कैसे कैसे कर्म करके आए हैं, और वो भोगने पड़ते हैं। लेकिन जब शरणागत होके दास भाव से सेवा करने लग जाते हैं, सदगुरु सूली से सूल में टालने लग जाते हैं। उन कर्मों को वो आए तो गए प्रारब्ध, लेकिन वो छोटे लगेंगे। और इनकी लीनता में, हर चीज में, हे सदगुरु, हे बंदी छोड़, कृपया करो, आपकी दया है, हैं, आपकी लीला चल रही है, ये कर्म भी लीला दिखने लग जाते हैं। ये है भगत का लक्षण। और लेकिन हाय मर गया, हाय मेरे साथी ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसका क्या बिगाड़ा था, मैंने तो नाम भी ले लिया, मेरा बुखार क्यों हो गया, ये शिकायतें बनी रही तो फिर भजन नहीं बनेगा, शरणागति नहीं आएगी। शरणागति आते ये होगा, लीला चल रही है मेरे प्रभु की, सब अपने आप ठीक कराएंगे। तो इसलिए हनुमान जी से दास भाव की प्रेरणा लें। और हनुमान जी इतने बड़े प्रकांड विद्वान है, बल है, बुद्धि है, योग है, ज्ञानी है। और ऐसे कि प्रकट होते ही माँ अंजनी को कहते हैं भूख लगी है, बेटा लाल लाल खा लेना। छलांग मारी आकाश में और सूरज को ही निगल लिया, अपने भीतर ले गए सूरज को। और वो प्रार्थना कर रहे हैं, जगत में अंधेरा हो गया, बाहर निकालो, प्रकाश हो जाए। लेकिन एक बात बताओ, मुझे कहना पड़ेगा, जागृत करने के लिए कहीं हनुमान के भजन हो, माताएं सिर हिलाने लग जाती, हनुमान जी आ गए। श्याम जी के भजन चलने लगते ही वो हनुमान जी हट गए, श्याम जी आ गए। फिर बालाजी के चला दें तो ही बालाजी आ गए। देवी के चला दें, सिर हिलाएंगी, अब माता आ गई। अभी इतने फालतू हैं क्या देवता? ये बहुत बड़ी ताकत है। जिन हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया, वो तुम्हारे भीतर आ जाएगा, एक रोम भी नहीं उठ सकते हम। ये पाखंड है, ये पूजनीय है, ये वंदनीय है शक्तियाँ। देवी शक्ति आदि शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को रचती है, योग माया, उसको वो हमारे भीतर कैसे आ जाएगी? बालाजी कैसे आ जाएंगे? श्याम जी कैसे आ जाएंगे? इतने बड़े विशाल बजरंग हनुमान जी हैं, वो हमारे भीतर कैसे आ जाएंगे? हमारी इतनी शक्ति है कि इतने तेज को हम सहन कर लें, ग्रहण कर लें। इसलिए पाखंड में नहीं रहना। वो कुछ नहीं आते हैं, वो वैसे सिरे लाते हैं, कोई बीमारी होगी या मन की कुछ वेदनाएं होंगी। वो इतने खाली भी नहीं है देवता कि सेड़ दे, देवी लेकर गई हनुमान आ गया, हनुमान लेकर गया तो बालाजी बढ़ गए। मतलब वो इतने खाली बैठे हैं, बिल्कुल भी नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपको पैसे लूटने के लिए कि वो आ गया, उसकी पूजा कर लो, वो कर लो। अपने इष्ट की पूजा करे, अपने सतगुरु की, गुरु ने जो साधना पद्धति बताई है उसकी भक्ति करे। तो हनुमान जी चारों युगों में रहते हैं। दो देवता स्मृतिगामी हैं, एक तो हनुमान जी, एक भगवान दत्तात्रेय जी। जब इनको याद करोगे, वो उसी रूप में कर्म अनुसार, काल अनुसार, देश अनुसार, क्रिया अनुसार देह धारण कर लेते हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी ऐसा नहीं कि त्रेता में आए हैं, चारों युगों में। किस लिए? भगवान का काज करने के लिए आते हैं। अच्छा, हनुमान जी किसको कहते हैं? जिसने अपने मान का हनन कर लिया है, मान खत्म कर लिया, बस राम है मेरे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, बस राम ही, मैं हूं ही नहीं। हनुमान अपने मान का हनन कर लिया। एक दूसरा काम और करते हैं हनुमान जी, फिर अगर कोई भगत है उसके मान का भी हनन करते हैं। उसके अंदर मान आ जाए, अरे ये भक्ति से दूर होते जा रहा है, अहंकार का अंकुर फूट रहा है, उसका भी मान दूर करते हैं। देखिए त्रेता में तो बहुत वर्णन आता है, द्वापर में भी वर्णन आता है हनुमान जी का। जब भगवान श्री कृष्ण जी द्वारका के राजा बन गए, भगवान की पटरानियां थी 8, है ना, रुक्मणी, सत्यभामा, साम्बती आदि। उन सब में सबसे सुंदर थी सत्यभामा। और सत्यभामा को ये अहम था कि मेरे जैसी त्रिलोकी में कोई सुंदर नहीं है। भगवान समझ गए कि इसको थोड़ा सा अहम हो गया सुंदरता का। और सुंदरता का अहम होना नहीं चाहिए। 8 मास का पुतला है, जब कोई मर जाता है ना
तो कोई नाम लेकर ये नहीं कहता कि इसको उठाओ, मरते ही डेड बॉडी हो जाती है। घर वाले ही क्या कहेंगे, मान लिया किसी का नाम श्यामा है तो ये नहीं कहते श्यामा को उठाओ, कहेंगे बॉडी को उठाओ। मरते ही रिश्ते खत्म संसार के, जीते जीते ये मेरी माँ है, भाई है, बहन है, सब इस चमड़े से प्रेम करते हैं, स्वार्थ के रिश्ते हैं, और मरते ही हम डेड बॉडी हो जाते हैं। डेड बॉडी को उठाओ तो फिर कहाँ गए वो रिश्ते, सब टूट जाते हैं। तो इस चमड़े का किस लिए अहंकार करना, और इसका दुरुपयोग भी मत करना। सुंदरता दी है तो सुंदर कार्य करना, तब परमात्मा रिश्ता है। तो सत्यभामा जी को एम हो गया मेरे जैसी कोई सुंदर नहीं है। गुरुड़ जी भगवान के वाहन हैं। गुरुड़ जी को एम हो गया मेरे समान वेग गति से चलने वाले कोई नहीं है, जब भी कहीं जाना हो भगवान मेरे पर ही सवार होते हैं। मैं मन की गति से चलता हूँ। कैसे, जैसे यहाँ है, मन में आया दिल्ली जाऊँ तो दिल्ली प्रकट हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने बस पकड़नी है या अपनी गाड़ी में जाना है और 150 किलोमीटर आपने पेट्रोल डलवा कर जाना पड़े, ऐसा नहीं। मन की गति से जैसे याद किया बम्बे पहुंच जाओ तो बम्बे ही हाजिर हो जाएंगे। जैसे गरीबदास जी ने मोहम्मद सारंगीला की जेल में संतों को कहा आंख बंद करो, तो कहीं पैदल नहीं गए, गाड़ी से नहीं गए, कैसे जेल से और कहा छुड़ानी धाम प्रगट हो गए। मन की गति से जहाँ चाहे अंतर्यामी पुरुष वहाँ प्रगट हो जाते हैं। तो वो मन की गति से चलते हैं। तेज गति हूँ, मेरे जैसा तो वाहन ही नहीं है। तीसरा, सुदर्शन चक्र को अहम हो गया कि मैंने भगवान के बड़े बड़े कार्य किए हैं, है ना। मेरा जैसा तेजस्वी और सेवादार कोई नहीं है, मैं ही डोडी पर खड़ा रहता हूँ। भगवान तीनों को भाप गए कि इनको थोड़ा थोड़ा अहम हो गया है, और समय आ गया जब हनुमान जी ने कहा था प्रभु जब जब अवतार लो इस सेवक को भी याद कर लेना। क्यों? क्योंकि हनुमान जी साकेत धाम गए नहीं हैं। इसी कलयुग के जागृत देवता हैं दत्तात्रेय जी और हनुमान जी, ये स्मृतिगामी हैं। जिस रूप में जिस तरह की जरूरत है याद करे वहाँ प्रकट हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ भगवान की कथा हो रही है, पता नहीं हनुमान जी किस रूप में विराजमान हो। तुलसी बाबा कथा सुनने जाते थे तो चित्रकूट में देखो कोडी बन के और पीछे बैठ जाते थे, तो पता नहीं किस रूप में, मच्छर रूप में, मक्खी रूप में, मनुष्य रूप में, बच्चे रूप में, पक्षी रूप में, कहाँ बन के बैठ जाएं देव शक्तियाँ। जब भगवान की चर्चा होती है तो हमारे इर्द गिर्द ही घूमती हैं, हमारे चारों तरफ ये देव शक्तियाँ घूमती रहती हैं। तो हनुमान जी को याद किया। हनुमान जी बुजुर्ग शरीर गंधमादन पर्वत पर विराजमान है। अब गुरुड़ जी को कहा गुरुड़ जी आप हनुमान जी को बुला के लाओ। कहने लगे ये गया अभी आया। अब अपनी गति से गए, हनुमान जी को ढूंढ रहे हैं गंधमादन पर्वत पर बगीचे में। अब लेटे हुए हनुमान जी राम 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 राम, सोचा यही होंगे। अब कौन है तो? कहने जी हनुमान जी हूँ। कहने लगे भगवान कृष्ण ने बुलाया आपको। कहने लगे भी कह देना कृष्ण ने, मैं तो राम के दर्शन करने हैं। अब उधर भगवान समझ गए, कृष्ण भगवान ने राम का रूप बना लिया और सत्यभामा को कहा जल्दी से सीता बन जा, हनुमान जी आएंगे और जैसी सीता थी वैसे बन जा। कहने लगी बन जाऊंगी मैं, जैसा चाहो वैसे श्रृंगार कर लूंगी। अब उन्होंने श्रृंगार कर लिया सज के और सिंहासन पर बैठ गए। जो सीता बन जाना हनुमान जी आएंगे, वो तो राम सीता के दर्शन करते हैं। अब गुरुड़ जी कहने लगे अरे बूढ़े जल्दी चलना, भगवान ने बुलाया है। कहने लगे भी तू चाल मैं आया। कहने लगे मेरी पीठ पर सवार हो जा, तू है बूढ़ा कैसे चलेगा, मैं ले चलता हूँ। अब पूछ में लपेटा गुरुड़ को समुद्र में फेंक दिया। कहने लगे पक्षी घड़ा बोल रहा है, तू जा मैं अपने आप आ जाऊंगा। अब समुद्र में उछल कूद रहे गुरुड़ जी और हनुमान जी मन की गति से द्वारका में प्रकट हो गए। अब गेट पर थे सुदर्शन, उन्होंने रोक दिया हनुमान जी को। कहेंगे आप मेरी आज्ञा के बिना अंदर नहीं जा सकते। कौन आप? पकड़ के वो सुदर्शन चक्र जो घूमे जा है, जिसने शिशुपाल का भी शीश काट दिया, मुंह में डाल लिया। कहने लगे यू खिलौना और आगे बिना नो कहे मेरी आज्ञा बिना भीतर नहीं जा सकते। आगे बैठे थे भगवान राम, कृष्ण जी राम का रूप धारण करके, जय हो मेरे राम राम, जय हो मेरे प्रभु, हे लीलाधारी, प्रणाम किया और फिर बैठ के घुटने टेक कर कहने लगे प्रभु माता सीता कहाँ है? कहने लगे सीता यही तो है। कहने लगे ये दासी कौन है? फिर
दासी को बराबर में क्यों बिठा लिया? माता सीता कहाँ है? अब 100 घड़ा पानी पड़ गया सत्यभामा को तो, कि मैं तो सबसे सुंदर पटरानी त्रिलोकी में, और मेरे को कह रहे हैं दासी। और हंस रहे हैं टेढ़ी मुस्कान से। भगवान कृष्ण देखा ना, घनी सुंदर बने थी, सीता जैसा रूप धारण करना नहीं आया तीनों। और फिर कहने लगे वो गरुड़ हनुमान जी लेने गए थे वो कहाँ है? कल पता नहीं, एक पक्षी था घना बक बक कर रहा था, वो समुद्र में फेंक दिया पूछ में लपेट के। अब गरुड़ आए, कहीं चोट लग रही, कहीं खरोंच लग रही, और कुल ताव है। भगवान कहने लगे भी गरुड़ क्या हो गया था? कहने लगे आपकी इस वानर ने, मुझे नहीं पता था, इतनी बड़ी ताकत है, समुद्र में फेंक दिया। तीनों का मान भंग किया। तो चारों युगों में, कलयुग में भी, सतयुग में भी, त्रेता में भी, द्वापर में भी हनुमान जी महाराज का चरित्र आता है। इसलिए ऐसे जो चरित्र हैं, भगवान किन किन के साथ बंदर बालुओं के पास रहे, उन्होंने सेवा की, और उन सेवाओं का प्रताप था। जब लंका पर धावा वार दादू साहब सेवा कर रहे थे, पत्थर ढो रहे होंगे, है ना, गदा लेकर लड़ रहे होंगे, और वही दादू साहब चोला छोड़ के इस कलयुग में दादू साहब बन के आए, जिनको बचपन से ही परमात्मा मिल गए। सेवा का इतना बड़ा फल होता है। तुलसी बाबा जी लिखते हैं, साहेब से सेवक बड़े, जो निज धर्म सुजाने, राम बांध उधरे उदद लांग गए हनुमान। बड़ी बात कह दी भी, साहेब से सेवक बड़े। कहते साहेब से तो सेवादार बड़े हैं, जो अपने धर्म का पालन अच्छी मति से करते हैं। क्योंकि उसी सागर को भगवान राम ने तो पुल बांध के पार किया, और लांग गए हनुमान। हनुमान जी राम का नाम लेके छलांग मार के चले गए। कहने लगे मेरी नज़र में तो साहेब से सेवक बड़े हो गए। फिर कहते हैं, तुलसी राम सुदिष्ट ते, निबल होत बलवान, बैर बाली सुग्रीव के, कहा कियो हनुमान। कहते हैं भगवान की सुंदर दृष्टि से, कृपा दृष्टि से, करुणा दृष्टि से निर्बल भी बलवान हो जाता है। कैसे? बैर सुग्रीव बाली कियो, बैर किसका था? दोनों भाइयों का था। कहा कियो हनुमान, हनुमान ने क्या किया जो भगवान रीझ गए और बाली को मार दिया। क्यों? बाली ने ऐसा अधर्म किया था, अपने भाई का राज्य छीना और उसकी पत्नी को छीन लिया। अपने भाई की पत्नी, अपने पुत्र की पत्नी और माँ और बहन, इनको जो गलत दृष्टि से देखता है, उस पाप का की कोई माफी नहीं होती है। इसलिए सुग्रीव की सहायता की, बाली की नहीं की। इस पाप के लिए भाई सुन लो, कोई भी अपने पति को छोड़कर, पत्नी को छोड़कर गलत दृष्टि से किसी को देखता है, गलत आचरण कुलाचार करता है, उस गलती की माफी नहीं है, वो भोगना पड़ता, उसका दंड परमात्मा देता है। इसलिए परमात्मा से जो मित्रता करता है, प्रेम करता है, उसका परमात्मा साथ निभाते हैं, वचन निभाते हैं। देखिए एक सुंदर प्रसंग और मुझे स्मरण आया, गीधराज का। जगह जगह गरीबदास जी महाराज ने गीधराज का जिक्र किया, गीध, व्याध और गणिका, इन तीनों का एक साथ नाम लेते हैं बहुत जगह बाणी में। गजगण का और भीलनी शिबरी प्रेम सहित, कहते प्रतीत उधारिया सतगुरु गावनेत, गीध, व्याध, भीलनी, अजामेल, कैसे कैसे पापी परमात्मा ने पार कर दिए, जब वो उन पापों को छोड़ के परमात्मा के शरणागत हो गए। एक समय देव असुर संग्राम चल रहा था, तो अयोध्या से महाराजा दशरथ का आह्वान किया देवताओं ने, क्योंकि इस रघुवंश में राजा रघु भी, अज भी और दिलीप भी देवताओं की सहायता करने जाते थे। राजा दशरथ भी अपने दिव्य रथ को लेकर और अपने योग बल से गगनमंडल में गए, देवताओं की तरफ से लड़ रहे हैं। अचानक एक राक्षस ने आकर उनके रथ पर प्रहार किया, धुरी तोड़ दी। जैसे ही रथ की धुरी टूटी, राजा दशरथ उस रथ से नीचे गिरने लगे। अब गगनमंडल में है, सोचा मैं गिर के आज तो प्राण अंत होगा। जैसा नीचे गिरते आ रहे थे, उसी समय आसमान में गीधराज, जो संपाति के भाई हैं, सूर्य के सारथी, अरुण देवता के पुत्र हैं दोनों, है ना,
संपाति भी और गीधराज भी। गीधराज जी विशाल काय शरीर आसमान से उड़ रहे थे। उन्होंने देखा कोई ऊपर से गिर रहे हैं, फिर पहचान लिया राजा दशरथ हैं, अपनी पंखों पर ले लिया। पंखों पर लेकर और धीरे धीरे अयोध्या में सरयू नदी किनारे उनको सुरक्षित उतार दिया। जैसे उतारा, उनके रथ को भी अपने शरीर पर ले लिया, उनके शरीर को भी। शरीर थोड़ा सा लहूलुहान हो गया, चोट आई। राजा दशरथ ने सोचा ये कौन है जो मेरे प्राण बचा दिए। कहने भी आप कौन है? कि मैं गीधराज, अरुण देवता के पुत्र। कहने भी तू कुछ भी मांग ले, आज से तू मेरा मित्र हुआ, मेरे प्राण बचाए हैं, अयोध्या नगरी सुरक्षित रही, यहाँ मेरे को आपने उतार दिया, वचन मांगो। कहने लगे भी कुछ नहीं मांगना, आपने मेरे को मित्र कह दिया तो सब कुछ दे दिया। कहने लगे नहीं आप कुछ भी मांगो। कहने लगे आज एक आंखों में जल लेकर आज एक वचन मांगता हूँ कि जब भी मेरा प्राण अंत हो, इस शरीर का अंतिम संस्कार आपके बड़े पुत्र के द्वारा हो। और बड़े पुत्र कौन है? राम। उन्होंने सोचा, वचन दे दिया कि ठीक है मेरे बड़े पुत्र आपके हुए, आज से जब भी आपका अंतिम संस्कार होगा आप याद करोगे, मेरा बड़ा पुत्र आपका संस्कार करेगा। और समय जब आया, रावण सीता माता का हरण करके ले जा रहे थे, और जब भगवान को पुकार रही थी, बिलखती हुई सीता की आवाज सुनी, गरुड़ दौड़े और झपट कर रावण को चोंचों से पंजों से घायल कर दिया और उसकी जटाएं पकड़ के धरती में नीचे पटक दिया था। ऐसे हमारी हिंदुस्तान के पक्षी, धर्म पर रहने वाले, दूसरी माँ बहन बेटी की ऐसे रक्षा की जाती है। रावण दुष्ट से रक्षा करने के लिए लड़ पड़े। रावण ने कृपाण निकाली और गीधराज के दोनों पंख काट दिए। वो दृश्य याद करिए, जब सीता माँ बिलख रही थी, गीधराज के दोनों पंख कटे पड़े हैं, लेकिन फिर भी कह रहे हैं दुष्ट रावण तेरे कुल का नाश होगा, क्योंकि त्रिलोकीनाथ भगवान राम तेरे को बख्शेंगे नहीं, तूने ऐसा पाप किया है। वो सीता को वापस भी ले जाएंगे, लेकिन मैं अपने प्राण तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक राम ना आ जाए। उनको मैं बता दूंगा कि सीता को रावण उठा कर ले गए। और वहाँ पर फिर भगवान राम लक्ष्मण के साथ आते हैं। जब आते हैं वो दृश्य देखिए, कर सरोज सिरे पसरे हो, कर प्यास इंदु रघुवीर, निरख राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। भगवान राम ने देखा एक पक्षी तड़प रहा, राम राम राम, भागे गए। कर सरोज यानी सिर पर हाथ रखा, अपना कर कमल, इतना कोमल हाथ राम ने रखा। गिद्ध की देह को उठा के अपनी गोद में रख लिया और अपने ही वस्त्र से, आंचल से, अपनी जटाओं से गिद्ध की धूल पूछने लग गए। वो लड़ते समय धूल में, मिट्टी में लथपथ हो गया था। और फिर आंखों में जल ले रहे हैं भगवान राम और कहने लगे निरख राम छवि धाम मुख। फिर गीधराज ने देखा राम आ गए, इतना सुंदर मुख कि भूख भाग जाए। विगत बही सब पीड़, अपनी पीड़ा भूल गए। जैसे राम ने स्पर्श किया, गिद्ध के शरीर में कोई पीड़ा नहीं रही। तलवार चली है कि बर्छी चली है कि कृपाण चली है, पता ही नहीं चला। क्यों? जब भगवान छू देगा तो दुख दर्द कहाँ रह जाएगा। राम कहा तनु राखे ताता, मुख मुस्काए कहे तई बाता, जाकर नाम मरत मुख आवा, अदम मुकत होई श्रुति गावा। भगवान राम मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं, हे गीधराज जी आप शरीर छोड़ दो। कहते हैं अंतिम समय आप राम राम कर रहे हैं ना, राम राम जपने से मुक्ति हो जाती है, ऐसा मैंने श्रुतियों में, वेदों में, ग्रंथों में सुना है। जब गीधराज ने कहा परहित बस जिनके मन माही, तिन्हु कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाही, तनु तज तात जहूँ मम धामा, देहूँ काय तुम्हें पूर्ण कामा, गीध देह तज धर हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा, श्याम गात विशाल भुजधारी, स्तुति करत नैने भरे भारी। उनके आंसू पूछे और भगवान राम के
आंखों में स्वयं आंसू हैं। शरीर छोड़ दिया किसमें? गोद में, और कहने लगे मेरे धाम में जाओ। सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके और चतुर्भुजी पीताम्बर पट धारण करके प्रणाम करके, ऐसा देह जैसे भगवान की चतुर्भुजी देह है, गीध ने भगवान के सामने वैसा रूप धारण करके परम धाम में चले गए, मुक्ति हो गई। कहते हैं तेही की क्रिया यथोचित निज कर कीनी राम। कहते हैं यथोचित देह संस्कार क्रिया स्वयं भगवान राम ने अपने हाथ से की, लेकिन दशरथ की किसने की? भरत ने। इसका मतलब है ज्येष्ठ पुत्र राम को दशरथ राजा गीधराज को दे चुके थे, और भरत, इसका मतलब ये भरत ज्येष्ठ हुए, तो भरत ने दशरथ का संस्कार किया और राम ने गीधराज का किया। ये वचन राजा दशरथ ने निभाया। परमात्मा कोई भी किसी देह में है उसके भी वचन को पूरा करता, उसको भी सदगति देता है, क्योंकि भक्ति की कभी पैज पछोड़ी नहीं होती है। भगवान भक्ति पर बिक जाते हैं। इसलिए ममता परमात्मा से और समता संसार में, ये जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग हमें महापुरुष सिखाते हैं। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, रागन रोशन दोष दुख दास बहे भव पार। ममता रखो राम में, समता रखो संसार में, राग रोग दोष सब दूर होके भव से पार हो जाते हैं, ये घन चक्कर खत्म हो जाता है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष इस संसार में हुए जो आज भी हमें जीने की सद्प्रेरणाएं, भक्ति करने की, मालिक से मिलने की तड़प पैदा करते हैं। ऐसे ऐसे पात्र हमारे ग्रंथों में हुए हैं। तो हम हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं, जो दो दास भाव बल बुद्धि योग के आचार्य माने जाते हैं। और मैं कोटि कोटि वंदन करती हूँ पूज्य गुरुदेव जी महाराज के चरणों में, जो हमें अमृत रस पान कराते हैं, जीने की कला सिखाते हैं और सत्संग श्रवण कराते हैं, अपना दर्शन देकर हमें कृतार्थ करते हैं। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो अपना अमूल्य समय निकाल कर सदगुरु के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। सत साहिब। मीठा है अविनाशी राम रस, मीठा है अविनाशी राम रस, मीठा है जो पीवे परलोक जाते हैं, जो पीवे परलोक जाते हैं, पावे परम निवासी राम रस, मीठा है अविनाशी राम रस, मीठा है। अब आ गया ना नाम, देखिए सदगुरु जी कहते हैं गीध व्याध भव सागर तर गए, छूट गई 84। गीध व्याध भव सागर छूट गई 84। मन मथुरा दिल द्वारा नगरी, मन मथुरा दिल द्वारा नगरी, खोजो काया काशी राम रस, मीठा है अविनाशी राम रस, मीठा है अविनाशी राम रस, मीठा है। दिव्य दृष्टि जा ध्यान धरत हैं, दर से फूल आकाशी। दिव्य दृष्टि जा ध्यान धरत हैं, दर से फूल आकाशी। रतन अमोली सुख का सागर, रतन अमोली सुख का सागर, सो हम शब्द निवासी राम रस, मीठा है अविनाशी राम रस, मीठा है
मीठा है अविनाशी राम रस मीठा है। कोट कला झिल मिल उजियारा उठत तिमर सब जासी कोट कला झिल मिल उजियारा उठे तिमर सब जासी श्वेत सुबान ज्ञान गम नाही श्वेत सुबान ज्ञान गम दसो दशा फिर आसी राम रस मीठा है मीठा है अविनाशी राम रस मीठा है। कोट कला पर शंख कला है जा सूरज चंद उगासी कोट कला पर शंख कला है जा सूरज चंद उगासी गरीबदास घट ही में खोजो गरीबदास घट ही में खोजो जो बाहर भरम भुला श्री राम रस मीठा है अविनाशी राम रस मीठा है अविनाशी नाम रस मीठा है अविनाशी राम रस मीठा है। बोलिए सतगुरुदेव भगवान सत साहिब।